सो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी प्रेप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने तीनों उसका जो तीन टाइप था, डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन, मैंने उसी लेक्चर में तीनों का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता दिया था। खैर, अगर आपने नहीं सुना तो इस लेक्चर में मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए डायल अप कनेक्शन का एडवांटेज क्या है। ये जो है ना, इजिली अवेलेबल है और प्लस में लो कॉस्ट पे हो जाता था, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चे नहीं आते थे। बस एक जो है, एक ही सेटअप में इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसका जो सेटअप है, मतलब जो मॉडेम है, उसी का चार्ज ज़्यादा पड़ जाता था। बस बाकी देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इजीली अवेलेबल। मैंने अभी आपको बताया कि यह इजीली अवेलेबल है और अवेलेबल है एट लो कॉस्ट। सिर्फ मॉडेम में ही चार्ज है, बस बाकी सब इसका काफ़ी कम खर्चा में हो जाता है। और थर्ड पॉइंट इसका कैन बी यूज थ्रू फिक्स्ड और सेलुलर फोन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर लिया था कनेक्ट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करूँ, पर आप अगर चाहते हो फोन को, तो सेम प्रोसेस है, बस फोन को आप वहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेना। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज में आता है। पहला इसका डिसएडवांटेज है स्लोअर देन ब्रॉडबैंड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये ब्रॉडबैंड से काफ़ी स्लो है। आपको 56 केबी पर सेकंड का ही स्पीड देता है और प्लस में ज़्यादा टाइम ले लेता है ये। इसको सिर्फ फॉर्म होने में ही 10 सेकंड लग जाता है। और इसका सेकंड है नीड एक्सपेंसिव सेटअप। सेटअप में मैंने बताया था मॉडेम जो चार्ज पड़ता है ज़्यादा उसका मॉडेम का। और इसमें जो है फ़ोन हमेशा बिजी रहेगा, फ़ोन रिमेंस बिजी, इसलिए क्योंकि इसका कनेक्शन टाइम ज़्यादा है। और इसका सेकंड कनेक्शन टाइप है हमारा ब्रॉडबैंड। तो देखिए, ब्रॉडबैंड का एडवांटेज जानते हैं। ब्रॉडबैंड का एडवांटेज है कि टेलीफोन कैन बी यूज विथ इंटरनेट कनेक्शन। इसमें जो है ना, टेलीफोन को आप कॉल वगैरह से अलग कर नहीं सकते और साथ में आप इंटरनेट कनेक्शन भी ले सकते हो टेलीफोन से। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है इसका फास्टर देन डायल अप कनेक्शन। ये जो है डायल अप कनेक्शन से फास्टर होता है, क्योंकि इसका स्पीड जो है एमबीपीएस में चलता है और उसमें जो है केबीपीएस में चलता था। ठीक है, और इसमें जो है ऑलवेज ऑन, नो वे टू कनेक्ट। इसमें जो है ना, हमेशा ऑन रहता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। किस लिए? क्योंकि इसमें जो है हर चीज केबल के थ्रू होता था, तो हमेशा ये कनेक्शन ऑन रहता था और आप जब चाहो तब इससे कनेक्ट हो सकते हो। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि यह एक्सपेंसिव देन डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन से एक्सपेंसिव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें केबल चार्ज ज़्यादा पड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। और ये जो है नॉट अवेलेबल इन ऑल एरियाज। ये हर एरिया में अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि हर जगह केबल ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चार्ज उसमें और ज़्यादा चार्ज पड़ जाएंगे। तो जितना पर मतलब यूजर जो है यूज नहीं करेगा, उससे ज़्यादा चार्ज उन लोगों का पड़ जाएगा, इसलिए हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। और थर्ड में है हमारा वायरलेस कनेक्शन। तो वायरलेस कनेक्शन देखिए, इसमें जो है ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ना इसमें वायर का ज़रूरत है, ना आपको मॉडेम का ज़रूरत है, ना ही केबल वगैरह ये सब का कुछ का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वायरलेस एवरीथिंग, मतलब जो भी होगा सब वायर, बिना वायर के थ्रू होगा। ठीक है, देखिए, तो पहला पॉइंट इसमें नो फोन लाइन्स आर रिक्वायर्ड। इसमें पीएसटीएन का फंक्शन ही नहीं होता, इसलिए इसमें नो फोन लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है इसमें इजी एंड एक्सपेंसिव टू सेटअप, इनएक्सपेंसिव टू सेटअप। ठीक है, देखिए, वायरलेस में होता है काफ़ी इजी होता है कनेक्शन। आप जानते ही होंगे, वाईफाई सिर्फ ऑन करना है, अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड लगा दो, तुरंत कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका चार्ज भी कम है और प्लस में सबसे इजी है कनेक्शन में इसका। नो लिमिटेशन ऑफ लोकेशन। अगर आप वाईफाई में तो लिमिट होता है, लेकिन आप वाईमैक्स में जाओ तो लिमिटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। एलटी में जाओगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसका डी है, डी पॉइंट है हमारा कनेक्टिविटी इज नेवर अ प्रॉब्लम। इसमें जो कनेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। उसमें जो देखिए, आप दोनों कनेक्शन को देख लीजिए तो प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। उसमें जो है मॉडेम फिक्स करो डायल अप में, ब्रॉडबैंड में है कि हर जगह केबल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वायरलेस में इतना कुछ झंझट नहीं है। सिर्फ वाईफाई है तो वाईफाई से कनेक्ट कर लो। ठीक है, और डिसएडवांटेज ये है कि वल्नरेबल। ये देखिए, आपको इसमें इंक्रिप्शन अगर सही नहीं है आपका, मतलब इन टू इन प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आपको कोई भी हार्म कर सकता है। इसलिए इसको वल्नरेबल के मतलब एक डिसएडवांटेज है इसका, वल्नरेबल है। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब होता है इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमारा लिमिटेड सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इसमें देखिए, आप सिक्योरिटी कितना लगा सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा एक लेयर प्रोटेक्शन, सेकंड लेयर प्रोटेक्शन, थर्ड लेयर प्रोटेक्शन, बस। इससे ज़्यादा आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसलिए इसमें एक इसका डिसएडवांटेज भी है कि इसमें आप जो लिमिटेड सिक्योरिटी लेवल जो है, मैकेनिज्म जो है, आप लिमिटेड ही लगा सकते हो। ठीक है, और थर्ड है हमारा मेडिकल डिसएडवांटेज कैन कॉज कैंसर। देखिए,
मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वायरलेस कनेक्शन किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ना, उसका एक काफ़ी मेजर डिसएडवांटेज है कि आपको कैंसर का मतलब स्किन कैंसर कर सकता है आपको, अगर आप इसमें ज़्यादा अटैच हो। अगर आप रेगुलरली और मान के चलो आप दिन भर अटैच हो, तो आपको ज़्यादा चांस है कि आप मेडिकल डिसएडवांटेज आपको पहुंचा सकता है कैंसर के थ्रू। स्किन कैंसर आपको हो सकता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर इसके बारे में। वो सब लेक्चर काफ़ी इजी है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो।